शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो रात्रि के समय को हम 4 भागों में बांटते हैं। इसलिए जो पहला समय है तो उसे रुद्र काल मानते हैं। रुद्र का समय तो वो होता है 6 से 9 बजे तक, शाम 6 से 9 बजे तक का। और दूसरा होता है राक्षस काल, तो ये होता है 9 से 12 बजे तक। और तीसरा काल होता है गंधर्व काल, जो कि होता है 12 से 3 बजे तक समय माना गया है। और जो चौथा समय है तो वो माना गया है मनोहर काल। और ये चौथा काल जो है तो ये अंतिम पहर माना गया है रात्रि का। और इसी के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त आता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि ब्रह्मा का मुहूर्त, यानी ब्रह्मा का समय, वक्त, चाहे ईश्वर का, परमात्मा का मुहूर्त कह लो। सरल भाषा में कहें तो देवताओं का समय। इस समय में यानी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं तो ये हमारे सबसे ज़्यादा करीब होती हैं, हमारे आसपास विचरण कर रही होती हैं। क्योंकि उस समय पूरा संसार गफलत की नींद में सोया हुआ होता है और जागता कौन है? केवल उस परमात्मा का प्यारा, सतगुरु का प्यारा, जो अपने सतगुरु से प्रेम करता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, जो नाम की कीमत को जानता है, जो सुबह उठकर, इस समय में उठकर नींद को त्याग कर अपना काम निपटा लेता है, यानी नाम का सिमरन भजन करता है। और फिर चाहे उठकर, उठने के बाद में थोड़ा फ्रेश होकर अगर नहाना चाहे तो नहा सकता है, अगर नहीं नहाना चाहे तो भी कोई बात नहीं है। और फिर चाहे बिस्तर पर लेटे लेटे ही, और फिर चाहे बैठ कर भी अपना ये कार्य कर सकता है, नाम का सिमरन भजन कर सकता है। तो उसका ये किया हुआ ध्यान, ये की हुई भक्ति सरल हो जाती है, क्योंकि उस समय मन बिल्कुल शांत होता है और मन में कोई और ख्याल नहीं होते हैं। उस समय मन को चाहे जिधर भी लगा लो, ये लग जाएगा, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होता है। इसे हम जिधर ले जाएं ये चला जाएगा, यानी जो हम करना चाहेंगे तो वो हम आसानी से कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे कहा गया है कि इस समय में अगर विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो उन्हें बहुत जल्द याद हो जाता है, उनके दिमाग में बहुत जल्द बात बैठ जाती है, बड़ी ही आसानी से बैठ जाती है, जिसके बारे में वो स्टडी कर रहे होते हैं। क्योंकि उस समय में दिमाग खाली होता है। तो इस तरह जो सत्संगी हैं, जो अभ्यासी हैं, तो वो अगर इस समय में ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन भजन करते हैं तो उनके मन के अंदर कोई ख्याल नहीं आते हैं, मन इधर उधर भटकता नहीं है। इसलिए ही अमृत वेले की, ब्रह्म मुहूर्त की अनेकों संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने बहुत ही महिमा की है। और अगर इस समय में आप उठ करके चाहे बिस्तर पर लेटकर करते रहो, चाहे आप बैठकर नाम का सिमरन करते रहो, नाम जपते रहो, क्योंकि ये प्रयोग इसी समय का है। इसलिए खास करके वैसे तो आपको जब भी समय मिले तो आप ध्यान कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई मनाही भी नहीं है। मगर जो इस समय में मिलता है, जो शांति होती है, तो वो पूरे दिन में 24 घंटों में से किसी और समय में नहीं होती। इस समय में की गई प्रार्थना, सतगुरु की भक्ति, सतगुरु से अरदास जल्दी सुनी जाती है।
हमारी आत्मा की पुकार जल्दी से सतगुरु के कानों तक पहुंच जाती है, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं होता, हर तरफ शांति ही शांति होती है। वैसे तो हम देखते ही हैं कि इस समय के अलावा चाहे किसी भी समय को ले लो तो कितना शोर शराबा होता है, कितनी आवाजें बाहर से हमारे कानों में पड़ती हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। हम चाहे कितना भी अपना ध्यान उस ओर भक्ति की ओर ले जाने की कोशिश करें, मगर हमारा ध्यान भटक ही जाता है, तो हमारी सुरत नहीं जुड़ पाती है उस परमात्मा से, सतगुरु से। इसलिए इस समय को, ब्रह्म मुहूर्त के समय को, अमृत वेले के समय को बहुत महान माना गया है। इस समय में लगातार उठकर सिमरन भजन करने से हमारी सुरत जल्द उस परमात्मा से जुड़ जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और लाभदायक भी है। और इस समय की गई कोई ऐसी इच्छाएं भी नहीं है कि जो पूर्ण ना हो। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय के बारे में प्राचीन काल में एक कहावत आती थी कि जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। जो लोग जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, तो उस समय उन व्यक्तियों को इतना लाभ होता है। और इस समय में जो पाठ पूजा नहीं करते, तो उनको फिर भी जो प्राण वायु ऑक्सीजन के रूप में रहती है, तो वो हमारे पूरे शरीर को एनर्जी से भर देती है, ताजगी से भर देती है। हमारे अंदर जो भी रोग के कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस है, तो वो सभी नष्ट हो जाते हैं प्राण वायु का सेवन करके। और अगर इसी समय में हम अगर ध्यान करें, साधना करें, तो ये तो फिर सोने पर सुहागे जैसी बात हो जाती है। और जो हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं, तो उसे करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होगा और फिर आपकी वो समस्याएं, जहां आपकी वो इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा। और कैसे करना है तो वो हम आपको आगे बताएंगे। तो पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जो लोग प्रकृति से तालमेल बनाकर नहीं चलते, जैसे कि आजकल की परिस्थितियां कुछ इस तरह से हो गई हैं कि लोग दिन में भी ड्यूटी करते हैं और रात में भी ड्यूटी करते हैं। तो जो रात में ड्यूटी करते हैं, जो रात को जागते हैं, तो वो अक्सर बीमार होते हैं। और उनका असल कारण ही ये है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर नहीं चलते। हमने प्रकृति से तालमेल नहीं किया, मगर अब हमारी मजबूरी है कि रोजी रोटी कमानी है, परिवार की देखभाल भी करनी है, तो रात को ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये तो मजबूरी में होता है कि अगर व्यक्ति रात को ड्यूटी नहीं करेगा तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा। और इसके साथ ही अब हम वो बात करें, जिस प्रयोग को हमने करना है तो वो कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो वो लोग इस प्रयोग को, इस प्रक्रिया को ना करें जो हम आपको बताएंगे। जैसे जिन्हें बीपी की शिकायत है, जहाँ हृदय संबंधी कोई रोग है, जहाँ ब्लड प्रेशर की कोई समस्या रहती है, तो कृपा करके वो ये प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि इसमें सांस रोकनी पड़ती है, कुछ समय के लिए सांस रोकनी पड़ती है। और अगर वो सांस रोकेगा तो गलत इफेक्ट उनके शरीर पर पड़ सकता है, उनके शरीर पर बुरा असर हो सकता है। इसलिए वो लोग ना करें। इसलिए ज़रा ध्यान से सुने कि हमें क्या करना है, और बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर हमें लाभ चाहिए तो, और ये 21 दिन की साधना है,
और इन 21 दिनों में ही हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, चाहे कैसी भी इच्छा हो। और हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी इच्छा मत करना, ऐसी प्रार्थना मत करना कि जिससे किसी का अहित हो, किसी का नुकसान हो, वरना इसके दुष्ट परिणाम आपको भी भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए आप केवल उसी इच्छा के लिए, उसी विश के लिए सतगुरु के आगे, परमात्मा के आगे अरदास करेंगे जो आपकी वास्तविक समस्या है, जिससे आप परेशान हैं, या फिर वो इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है, जिससे किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। केवल वो आपकी इच्छा होनी चाहिए, वो आपकी विश होनी चाहिए। वो आपकी इच्छा कुछ दिनों के अंदर ही पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में आपको उठना है और आपको नाम का सिमरन भजन करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है और पूरे मन के साथ करनी है। अंदर कोई भी बुरा विचार नहीं होना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आपका ध्यान केवल अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप पर होना चाहिए। इसलिए आपको और क्या करना है कि सुबह अमृत वेले में उठकर स्नान कर लेना है। अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी कर सकते तो फिर क्या करें कि अच्छी तरह से अपने हाथ पांव धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, ब्रश वगैरह कर लीजिए, और फिर एक ऐसी विश, एक बार में केवल एक ही विश चुननी है आपको, यानी एक ही इच्छा मांगनी है, एक ही समस्या चुननी है और उसी पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। और इसके लिए अपनी विश को तैयार कर लीजिए, और वो विश ज़्यादा लंबे शब्दों में नहीं होनी चाहिए, केवल एक लाइन में होनी चाहिए, केवल एक ही लाइन में, बस इतनी सी विश और इतने से शब्द में आपने विश को पूरा करना है, बोलना है। आपने अपने सतगुरु के आगे ये विश रखनी है, उनसे अरदास करनी है कि वो आपकी इस विश को पूरा कर दें। और आपने क्या करना है कि आपने उस कमरे का चयन करना है जिसमें शुद्ध वायु आती जाती है, एयर वेंटिलेशन सही हो, और फिर वहां पर आपने आसन बिछा लेना है और उस पर बैठ जाना है और बिल्कुल सीधे होकर बैठना है। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है और चौकड़ी लगाकर अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लेना है और मुट्ठी बंद कर लेनी है और इस पोजीशन में आपने बैठ जाना है। और बैठने के बाद 2-3 मिनट के अंदर आपकी जो सांस है तो उसे सामान्य हो जाने दीजिए और फिर एक गहरी सांस लें। एक सांस को ऊपर खींचे और खींचने के बाद में जो आपकी विश है तो उसे आप बोल दें। आप एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, जितना समय आप सांस को अंदर रोक सकते हैं तो उसी के बीच में आपको उस विश को बोलना है। इसलिए आगे हम आपको बताएंगे कि ये किस सिद्धांत पर काम करेगी, किस तरह इच्छा पूरी होगी। तो पहले विधि को समझें। तो आपने बोल दिया और जब आपको लगे कि इससे अधिक सांस मैं नहीं रोक सकता तो सांस को मुख से बाहर निकालें। सांस को लेना है नाक से और मुख से बाहर निकालना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और फिर सांस ऊपर की तरफ खींचें और सांस को रोकें और फिर बोलें अपनी विश। और एक बात और है कि उस समय आपको अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखना है। आज्ञा चक्र के बारे में तो आपको पता ही है कि दोनों भवों के बीच का स्थान
जिसे माथा कहा जाता है, जहाँ पर भाई तिलक लगाते हैं और बहनें बिंदी लगाती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपके चाहे कोई भी इष्ट हो तो आप उनका ध्यान करें, उनका चित्र आज्ञा चक्र पर लाएं। अगर नामधारी हैं, जिन्होंने नामदान ले रखा है, तो आपने सतगुरु के स्वरूप को माथे पर लाना है और आज्ञा चक्र पर कोई इष्ट नहीं है तो फिर प्रकाश रूप को देखना शुरू करें और फिर वहीं पर अपनी प्रार्थना करें। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। आपको लगभग 15 मिनट तक इस प्रयोग को करना है और लगातार 11 दिन तक करना है। बिन नागा करना है, कोई नागा नहीं डालना बीच में। और अगर बीच में किसी दिन भी नागा डाला आप मिस कर जाते हैं तो आपकी विश पूरी नहीं होगी। और इस प्रयोग को आपने 11 दिन लगातार करना है। अब समझो कि ये आज का काम हो गया, तो इसी तरीके से फिर अगले दिन फिर करेंगे लगातार कंटिन्यू। रोजाना आपको 11 दिन करना है और इन्हीं 11 दिनों के अंदर आपकी विश पूरी होगी। तो अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले इसमें जो पहली चीज है तो वह है प्राणवायु। जब प्राणवायु नाक के द्वारा आपके शरीर में जाएगी तो जो शरीर के जो रोग के तंतु हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे और आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्योंकि जब शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो मन भी स्वस्थ होता है। और इस बात का ध्यान रखना, और अगर शरीर अस्वस्थ है तो फिर मन भी रोगी है। जब मन रोगी है तो शरीर भी रोगी है, और अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है। तो फिर शारीरिक और मानसिक तौर पर आप शुद्ध होंगे। अब आपका ध्यान कहाँ पर था? आपका ध्यान था आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र के नाम का क्या मतलब है? कि आज्ञा देना। और हम यहीं पर आकर आज्ञा देते हैं, संकल्प करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, मनोकामना के लिए अपने सतगुरु से प्रार्थना करते हैं। तो इसी चक्र पर ध्यान रखकर करते हैं, इसीलिए इसका नाम आज्ञा चक्र है। और फिर जब आप यहाँ पर ध्यान करेंगे और अपनी सांस को रोक लेंगे, और सांस रोकने से क्या होगा कि शरीर के अंदर एकदम आपातकालीन स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सांस रुकी हुई है। और जब सांस रुकी हुई है तो फिर आपका दिमाग भी अनेक विचार नहीं लाएगा और आपका केवल एक विचार पर ही ध्यान होगा। मानो एकाग्रता आ जाएगी और फिर जैसे जैसे ये फोकस गहरा होता चला जाएगा, आप अपने उस विचार को बार बार दोहराएंगे तो आपका विचार चेतन मन से अवचेतन मन में ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर उस समय आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा। और फिर जब एक आपकी बात को अवचेतन मन ने स्वीकार कर ली, सब कॉन्सेंस माइंड ने स्वीकार कर ली, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपकी वो विश इच्छा जरूर पूरी होगी, होगी ही होगी। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब बात स्पष्ट हो गई कि कैसे आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद तभी देगा जब आप पात्र होंगे, और ये पात्रता आपका अवचेतन मन सिद्ध करेगा। क्योंकि अवचेतन मन ये नहीं देखता कि आप क्या मांग रहे हैं, अवचेतन मन ये देखता है कि आपको जो आपने जो मांगा है तो वो पूरा होना चाहिए, और उसका पूरा करने में लग जाता है। और फिर वो इन 11 दिनों के अंदर ही आपकी इच्छा को पूरा कर देगा। तो इस तरह से ये विज्ञान पर आधारित प्रक्रिया है और वैज्ञानिक तरीके से ही आपको लाभ होना शुरू होगा। तो ये तो साफ हो गया। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपको कोई उल्टी सीधी इच्छा आपने मस्तिष्क को दी है
तो फिर इसका उल्टा असर भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप वही इच्छा मांगे जो सही है, आपके लिए जरूरी है। तो आपको सतगुरु से केवल उसी को मांगें और ऐसी इच्छा की कभी कल्पना भी मत करना कि जिससे किसी को आहित हो, क्योंकि वो आहित उसका तो बाद में होगा, मगर आपका आहित पहले होगा।